Yes, hello everyone. Good morning, good afternoon, and welcome to PWUGC Net. अभी आपका जून 2025 का एग्जाम हो चुका है। एग्जाम के आंसर कीज आए थे। कुछ स्टूडेंट्स को आंसर कीज आने के बाद पता चल गया कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, बट कुछ बॉर्डर लाइन पे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर अच्छे स्कोर्स के साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब कट ऑफ आया तो वो कुछ और ही ज्यादा आया एंड वो किसी भी कारणवश एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नेट किया बट जेआरएफ नहीं कर पाए, कुछ पीएचडी ओनली पे रुके और कुछ का वो भी नहीं हुआ। अब आपको आगे क्या करना है? दोज हु हैव क्वालिफाइड, उनको पता है जेआरएफ हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स या फिर पीएचडी में एनरोल करना है, रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट्स नेक्स्ट? अब क्या करना है, कहाँ कमी रह गई, कैसे तैयारी को शुरू करें, उनसे आज मैं बात करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने पीएचडी ओनली हासिल किया है या फिर आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ या फिर आपका नेट हुआ है और आप जेआरएफ के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको अब नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक हमने इतना पढ़ लिया है, बचा हुआ पढ़ लेंगे, हमारा एग्जाम हो जाएगा। नो, आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मतलब आप फिर से ग्राउंड जीरो से, जैसे अभी फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, किताबें सोच रहे हैं कौन सी पढ़े, सोर्सेस को सोच रहे हैं, सिलेबस देख रहे हैं, पीवाईक्यू देख रहे हैं और मेंटोरशिप के आधार पे अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आपको भी करना है, क्योंकि कहीं तो कमी रही। 2 4 6 नंबर से जेआरएफ रुक गया है तो कोई बात नहीं, हम और पीवाईक्यूज लगाएंगे, मॉक्स लगाएंगे, बट अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं तो हमारे कंटेंट में कमी रही है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी पिछली आंसर की जो अभी एग्जाम हुआ उसे डाउनलोड आपने किया होगा, उसे चेक करना है और एक एनालिसिस कीजिए। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो कितने सवाल गलत हुए, किस तरीके के सवाल गलत हुए, क्यों गलत हुए, ये 3 कॉलम बना लीजिए। किस तरीके के, फैक्ट की कॉन्सेप्ट, क्रोनोलॉजी की डेट या मैच द फॉलोइंग की स्टेटमेंट, थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करेंगे। किस यूनिट से सवाल गलत हुए और क्यों गलत हुए, क्या आपने नहीं पढ़ा था या आपको आता हुआ नहीं समझ आया, उस समय याद नहीं हुआ, या आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज थे, पढ़ा था बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। आपको ये कारण थोड़े से लिखने होंगे। जब आप ये कारण लिख लोगे, आपके सामने 10 से 15 या हो सकता है 20 से 25 सवालों में ऐसे ही कारण सेम आएंगे, जो कारण आपको पता चल जाएगा कि मेनली सवाल आपके इस कारण से गलत हुए हैं। या तो आपने अपना कंटेंट ठीक से कवर नहीं किया, या तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या आपने कंटेंट कवर भी किया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी है, आपके पास टाइम की कमी थी, या फिर आपका एग्जाम प्रेशर आपको सही जवाब तक नहीं जाने दे रहा था। जब आप रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे, सबसे पहले तो हमें बीमारी को पकड़ना है ना, तभी हम इलाज करेंगे। जब आप रीजन आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप उसका इलाज आसानी से कर सकते हो। इलाज के रूप में जो हमारी कमी थी उस पर हम काम करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि आंसर की डाउनलोड कीजिए और फोकस उस पर करेंगे हम, जो हमारा प्रॉब्लम निकल करके आया, और शुरू से शुरू करेंगे। हर एक यूनिट को पढ़ेंगे, फिर से मॉक्स लगाएंगे, फिर से उसके बाद हम रिवीजन के नोट्स बनाएंगे। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको ही बीच बीच में फिल करते जाइए गैप्स को। कोई नया टॉपिक पढ़ा, नहीं समझ आ रहा है, उनको ही वापस से पढ़िए। अपने उन नोट्स को एक बेस बना करके फिर से पढ़िए। अगर आपके जो पढ़े हुए कंटेंट में से सवाल नहीं आ रहे हैं, ये आपकी समस्या है, तो आपको वो पढ़े हुए कंटेंट को सोचना पड़ेगा कि क्या ये सोर्स सही है। अपने टीचर्स से कनेक्ट कीजिए, अपने जो सीनियर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जो सोर्सेस का चुनाव करें वो बिल्कुल सही करें। ठीक है जी। एंड बाकी हम आपके लिए हैं, टेलीग्राम लाइव सेशंस लाते रहते हैं, वहां पे आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होते हैं उन्हें सॉल्व करते रहते हैं। So don't lose hope. This is again one more time you have an opportunity to restart, and next exam is not very far. 6 महीने में आपका पेपर होता है, अभी से शुरू कीजिए, यही सही समय है, ताकि आप दिसंबर में इस बार कोई गलती ना करें और जेआरएफ लेकर के आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल अगेन in your preparation strategy, preparation journey with PW. Thank you.